हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है कुमार इंस्टीट्यूट के इस चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज, और 4.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 से आपका फर्स्ट पार्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का भी कौन सा पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी, 1a क्यूब, 1b बी क्यूब, 1c क्यूब, जो कि हमें प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसको किस तरह से प्रूव करते हैं। आप सिंपल सी स्टेप्स को यूज करते जाइए और जो कॉमन देखे उसे कॉमन लेते जाइए। देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा a माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी कैसे आ सकता है। तो आप सिंपल एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए हमें ये देखना होता है यहाँ प्रूफ क्या करना है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो जिससे कि हमारा ये कॉमन टर्म आ जाए। तो बिल्कुल इन दोनों से आ जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो माइनस वाला आ रहा है आपका टर्म। चलिए ये हो गया। अब देखिए हमने C1 का यूज कर लिया। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी एक साथ लगाते भी हैं तो याद रखिएगा पहला टर्म सॉल्व करके जरूर लिखिए। अगर आप पहला टर्म सॉल्व करके नहीं लिखते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और याद रखिए जो टर्म आपने सॉल्व करके लिख दिया है वो प्रॉपर्टीज यूज नहीं होनी चाहिए, यानी कि C1 यूज नहीं होना चाहिए। अगर C1 यूज कर लिया तो गलत होगा। एक साथ आप दो बिल्कुल लगाइए, लेकिन इस चीज का याद रखिए कि पहले एक को सॉल्व करके बिल्कुल लिख दीजिए। अब जैसे कि मैं लगाना चाहता हूं इसमें एक और प्रॉपर्टी, तो मैंने लिखा C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो देखिए इसमें मैं कहीं भी किसका यूज नहीं करा, मैंने C1 का, तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। ओ सॉरी, ये भी तो जीरो होना था, जीरो। बी माइनस सी क्यों, क्योंकि यहाँ बी माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू। अब इसके बाद तीसरी लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब दोनों यूज हो गए तो तीसरा अगर आप लगाओगे तो किसी के रिस्पेक्ट में लगाओगे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि C1 C2 आप लिख चुके हो। तो 1C C3। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन टर्म्स निकलेंगे आपके। कैसे कॉमन टर्म्स निकलेंगे, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए पहले क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहां से डायरेक्ट कॉमन क्या ले सकते हैं, a माइनस बी ले सकते हैं। किस में से, आपको दिख रहा होगा R1 में से। टेक कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 and b minus c from R2। तो देखिए ओहो, तो यहां क्या बन जाएगा, a माइनस बी इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, R2 में से b माइनस सी। अब कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ क्या बचेगा, 0 1, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ क्या हो गया आपके लिए, वहां क्यों जीरो लिख दिया, जीरो तो यहाँ आना, तो सही बात है क्योंकि यहाँ लिया सॉल्व करा गया ना, वहां तो सिंपल। अरे नहीं, सॉल्व यही करा गया है, ये प्रॉपर्टीज। हाँ यहाँ तो कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए b माइनस सी कॉमन लिया, 0 1, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, क्योंकि b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 सी क्यू। अब आपके पास क्या बचा, सिंपली एक टर्म R1 के क्रॉस सॉल्व कर दीजिए, बाकी दो जीरो तो आपकी बन गई। दो जीरोस बनाइए, उसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करिए जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, और उसके आगे सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया a माइनस बी माइनस सी, और किसके क्रॉस सॉल्व कर रहे हैं हम, R1 के क्रॉस। तो सिंपली से सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो R1 C3 को हम छोड़ेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई से करा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको यहाँ पे देखा, इसमें प्रूफ जो करना था आपका टर्म सी माइनस ए बी था भाई। चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। a माइनस बी माइनस सी।
अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है आपका। बिल्कुल बी स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो बचे क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिखा प्लस बी सी माइनस ए बी को एक साथ लिखा। तो देखिए जिससे ये क्या हो गया, a माइनस बी माइनस सी, और इसमें हमने ओपन कर दिया c माइनस ए, सी प्लस ए, और यहाँ पे b कॉमन ले लिया, तो जिससे क्या बच गया c माइनस ए, और c माइनस ए को भी इसमें से कॉमन लेने के बाद क्या हो गया चलिए पहले से लिखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और बच गया आपके पास c प्लस ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, जो कि हमें प्रूव करना था। तो सारे टर्म्स प्रूव हो गए हमारे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, गलत नोट कर दिया, बिल्कुल सही करा है, गलत कहाँ है, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, जो कि हमें प्रूफ करना है, जिसमें काफी टर्म्स हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और फिर साथ में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो लीजिए प्रूफ करते हैं अब हम इसको। x माइनस वाई आपको दिख रहा होगा, ये x ये y, तो देखिए यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो R1 के साथ हमने एक प्रॉपर्टीज लगाई, क्या प्रॉपर्टीज लगाई, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो पहले R1 को सॉल्व करके लिखिए, तो इससे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म्स क्या हो गया आपके पास, और देखिए यहाँ पे जेड है, कॉमन आ जाएगा वो, तो ये क्या था y माइनस एक्स। अब देखिए हमें एक साथ दो प्रॉपर्टी लगाई, तो मैंने आपसे कहा था पहले सॉल्व करके एक को जरूर लिखिए, अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लेकिन याद रखिएगा इसमें R1 का यूज बिल्कुल ना हो। अगर आपने R1 का यूज कर लिया, अब जो भी प्रॉपर्टी, यानी कि आप R2 के लिए चेंज करिए, R3 के लिए चेंज करिए, किसी के लिए भी चेंज करिए, लेकिन किसका यूज नहीं हो पाए, R1 का, क्योंकि R1 सॉल्व करके यहाँ आ चुका है, क्योंकि R1 अब आपके लिए ये नहीं रहा, R1 रहा ये नया। तो देखिए R2 की यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि y माइनस जेड यहाँ दिख रहा है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये जेड माइनस वाई। अब कोई और प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो सकती, सिंपली जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब टेक कॉमन x minus y from R1 and y minus z from R2. तो x minus y minus z, तो ये 1 x plus y, यहाँ पे माइनस z, 1 y plus z, और यहाँ पे क्या हो गया, y लिया है तो माइनस x। तो देखिए जेड स्क्वायर, और टर्म्स ये हो गया आपका R1 R2 में से कॉमन लिया है एक्स वाई। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि आपके दो टर्म्स तो आ गए, किसी और टर्म्स को साथ जीरो बन सकता है आपके लिए, तो जीरोस बनाइए, नहीं बन सकता तो कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। इसके बाद देखिए ये आपका टर्म्स दो आ चुके हैं, तो अब हम कर देते हैं इसमें, एक मिनट लाइन से उठिए, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, बिल्कुल
तो जिससे x माइनस वाई आपके पास ऑलरेडी है, y माइनस जेड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, x माइनस जेड, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस जेड प्लस एक्स, यहाँ बचेगा 1 y प्लस जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक टर्म रह गया माइनस एक्स। अब देखिए इसके आगे हमें कॉमन क्या चाहिए था, जेड माइनस एक्स, हमने R1 में से ले लिया। टेक कॉमन जेड माइनस एक्स फ्रॉम R1, तो जिससे क्या हो गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखिए 0 है, यहाँ पे क्या बचेगा, -1, सेम चीज, यहाँ पे रिवर्स साइन ही तो है, ये प्लस का, यहाँ माइनस का, ये माइनस, ये प्लस, तो यानी कि यहाँ भी -1 बचेगा आपका। तो 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए, अब सिंपली हम कर सकते हैं C2 टेंस टू C2 प्लस C3, नॉट अ प्लस, माइनस, इससे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस 0 हो जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम पहले जो कॉमन ले सकते हैं आप कॉमन लीजिए, फिर जितने जीरोस बना सकते हैं जीरोस बनाइए, देन सॉल्व। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, देखिए 0 हो गया, 1 जेड, इसको इससे माइनस करा तो ये 0 हो गया, ये प्लस हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, -1 माइनस एक्स एक्स वाई। अब किसके क्रॉस सॉल्व कर दीजिए, R1 के क्रॉस सॉल्व कर दीजिए आप। तो R1 के क्रॉस सॉल्व करने के लिए तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। R1 के क्रॉस अगर सॉल्व करते तो पहले क्या है, यहाँ -1 है तो -1 लिखिए पहले, तो इसका मल्टीप्लाई, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस होता है माइनस, जेड का मल्टीप्लाई एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये आपका जेड, तो यहाँ जेड होगा। अब देखिए प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट हुआ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अब माइनस का मल्टीप्लाई और होगा तो क्या हो गया, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड या जेड एक्स, बात वही है, प्लस वाई जेड। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था और हमारे पास ये आ गया। तो अब इसके आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके दो पार्ट हैं, तो पार्ट 1 को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, x प्लस 4, 2x 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 2x, x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4, और जो प्रूफ करना है हमें 5x प्लस 4, 4 माइनस 5x प्लस दिस इज 4, 4 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज छोटी सी दिख रही होगी, अगर हम R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, 4x 5 4x 5 4x 5 4 4 साथ में, तो ये कॉमन आ रहा है टर्म आपका, तो क्या हो गया 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। ये चीज क्लियर हो गई होगी, हमने ये प्रॉपर्टीज लिख दी। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, R2 माइनस R3 0 हो गया, इसको करा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, देखिए ये कॉमन आ सकता है। देखिए लेकिन कभी भी दूसरी प्रॉपर्टी लगाएं तो पहला टर्म सॉल्व कर दीजिए, और इसका मीनिंग ये हो जाता है कि इसका यूज नहीं करना हमें R1 का, कभी आप गलती से फिर इसके साथ R1 का आप यूज कर लो। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R3 0, ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, एक कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया x माइनस, वैसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सेम साइन में आने चाहिए थे। चलिए कोई नहीं, अब लिख दिया जाए, नहीं लिखा जाए, लिख देते हैं। ये 2 है बच्चों,
सारे ही 2 हैं, जेड का साइन नहीं है, 2 का साइन है, क्योंकि जेड का साइन मेरा इस तरह से रहता है। तो ये हो गया आपका x माइनस 4। ये था आपका 2x x प्लस 4। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 5x माइनस 4 फ्रॉम R1। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1 1 1। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको? हाँ जी। तो अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है आपका? नहीं आ सकता। हमें लगा था कि सेम होते तो या तो 4 माइनस एक्स होता है या x माइनस 4। चलिए कोई नहीं, थोड़ा इजी सा बन गया। इजी तो कुछ नहीं बना, वही रिवर्स हो गया। 0 4 माइनस x माइनस 4 2x x प्लस 4। और साथ में हमने क्या लिख दिया? 5x माइनस 4। लेकिन अगर आपको एक छोटी सी चीज याद हो तो हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती थी। हम किसी भी रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो देखिए ये सेम है, हम कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस एक्स बना सकते हैं। इसको हम लिखें इसी के साथ। एक तो एक कॉमन आ गया आपका, चलिए यहीं लगा देते हैं क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, वरना आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। C2 नॉट C2 C3 टेंस टू C3 माइनस, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कैसे, क्योंकि किसी में भी हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट का डिवाइड कर सकते हैं। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप समझ लीजिए क्या है? -1 है। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ भी क्या हो गया? 4 माइनस एक्स, क्योंकि सेम हो गया। तो अब हम क्या ले सकते हैं? टेक कॉमन 4 माइनस एक्स फ्रॉम R2। तो देखिए जिसकी वजह से फाइनली बन क्या गया आपके पास? 5 माइनस एक्स 4, ये आ गया कॉमन। ये क्या आ गया? 4 माइनस एक्स भी कॉमन आ गया। जितना मैक्सिमम कॉमन आ सके कॉमन लीजिए। 1 1 माइनस 1 हो गया, ये कॉमन आ गया तो 0 1 और ये -1। ये 2x, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2x और ये क्या हो गया आपका? -x -4। अब जीरोस बनाइए, मैक्सिमम जितने जीरोस हो सकते हैं उतने जीरोस बनाइए, और जीरोस नहीं हो सकते तो सॉल्व करिए। अब देखिए ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको दोनों टर्म्स, तो हम क्या कह सकते हैं? R1 माइनस R2 कर दीजिए। R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो 5 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, तो जिससे क्या होगा? ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये 0 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 1 माइनस 1 2x x माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए R1 के अक्रॉस सॉल्व करिए, सिंपल एक टर्म है आपके पास, तो सॉल्विंग इजी हो जाती है इससे। तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? 1 का मल्टीप्लाई से तो -x -4, उसके बाद माइनस इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 2x। तो देखिए क्या हो गया? 5x -4 4 -x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हो ही चुका है वैसे। तो ये टर्म्स हो गया आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा आपका -4 प्लस एक्स, लेकिन ये आंसर नहीं बना, क्योंकि आंसर में क्या है आपका? 4 माइनस एक्स। देखिए हमने ये जो प्रॉपर्टी लगाई थी, ये प्रॉपर्टी गलत थी एक्चुअली जब ये ऐसा हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर हमने माइनस का मल्टीप्लाई करा है तो हमें माइनस का यहाँ भी करना होगा, यानी कि इस तरह से होता है ये। किसी टर्म्स का मल्टीप्लाई या किसी टर्म्स का डिवाइड करना है, तो जैसे समझिए आप a और a, तो आप a का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, a का डिवाइड कर रहे हो। तो अगर हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम माइनस का डिवाइड भी करेंगे। तो माइनस का डिवाइड नीचे हो या मल्टीप्लाई हो, एक ही चीज होती है, तो यानी कि यहाँ आना था माइनस में। तो जिससे क्या हो गया? ये सारे टर्म्स होने थे माइनस। तो देखिए ये माइनस इसके साथ हुआ तो क्या हो गया? सेम टर्म बन गया आपके। वो एक ट्रिक थी जिसका आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ती। तो ये सेम बन गए, तो आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट।
अब 10 का स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, खाली नहीं है कहीं भी। अब 10 के सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं। सेकंड पार्ट में है आपका y प्लस के y y y y y प्लस के y y y प्लस के, जो कि हमें प्रूव करना है y स्क्वायर 3y प्लस के पे। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। आप ध्यान से देखिए R1 के अक्रॉस अगर हम सबको सॉल्व करते 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, यहाँ आप साफ दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस के 3y प्लस के 3y y में गलती हो रही है y प्लस के, तो ये हो गया y प्लस के y। एक साथ एक और प्रॉपर्टी लगा सकते थे लेकिन ध्यान नहीं दिया, चलिए छोड़ देते हैं। अभी कॉमन लीजिए, टेक कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम R1, तो जिससे क्या हो गया हमारे पास 1 1 1। एक तो हमने कॉमन ले लिया, चलिए 3y प्लस के, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास y प्लस के y y y प्लस के। अब देखिए इन दो वनों को जीरो कर दीजिए। अब जीरो कैसे करेंगे आप, एक सिंपल सी फिर प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। C1 टेंस टू C1 माइनस C2। देखिए आपके पास पहले से ही कॉमन आ चुका है 3y प्लस के C1 माइनस C2, तो जीरो माइनस करा माइनस के हो गया, माइनस करा जीरो हो गया। अब एक साथ एक और प्रॉपर्टीज लगा सकते हो आप, लेकिन C1 का यूज नहीं होना चाहिए। C2 टाइम्स टू C2 माइनस C3, तो क्या हो जाएगा जीरो के, यहाँ माइनस करा तो माइनस के, और सिंपली 1y y प्लस के। अब R1 के अक्रॉस सॉल्व कर दीजिए, तो R1 के अक्रॉस अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3y प्लस के, और क्या हो जाएगा k से k का मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस का माइनस जीरो k स्क्वायर, और हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में भी दो पार्ट है, कुछ पार्ट छोड़े जाएं क्या, चलिए कोई नहीं, करते हैं सारे। 2b 2c क्लासरूम में तो छोड़ दिए जाते हैं। b माइनस c माइनस a, 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ R1 R2 R3 को ऐड करिए, माइनस b दो b है, एक बचा प्लस का, माइनस c प्लस 2c है, एक बचा c का, और यहाँ देखिए ये इसके साथ हो गया, बिल्कुल। तो R1 टेंस टू क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको कॉमन भी लीजिए, कॉमन लिया जाएगा एक साथ, चलिए छोड़िए, ज्यादा स्टेप एक साथ नहीं करनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, 2b c माइनस a माइनस b। अब यहां से कॉमन लीजिए, टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा आपका 1 1 1, तो देखिए 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b।
अब देखिए फिर से वही सिंपल कंसेप्ट, 2 को 0 कर दीजिए। तो पहले एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। पहले आप इसे लिखिए जो आपके पास कॉमन है, A प्लस बी प्लस C। तो ये क्या हो गया हमारे पास 0। अब B में से इसको माइनस करा तो B प्लस C प्लस A, ये 0 हो गया। इसके बाद आज C1 के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, C2 माइनस C3, ये प्रॉपर्टी भी लगा दी, 0 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करा तो ये हो गया माइनस 2B प्लस, तो ये हो गया माइनस B माइनस C माइनस A। और इसमें से इसको माइनस करा तो ये हो गया C प्लस A प्लस B, यानी कि A प्लस B प्लस C। 1 2B C माइनस A माइनस B। अब किसके अक्रॉस सॉल्व कर दीजिए, आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए R1 के अक्रॉस, A प्लस B प्लस C। तो देखिए R1 के अक्रॉस सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई से सेम है, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 0। तो देखिए सिंपल ये बचा, एक सिंपल पावर 2 इसकी पावर 1, तो फाइनल क्या हो गया A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में है आपका x प्लस वाई प्लस 2z, x y z z y प्लस z प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2y। इसको भी प्रूफ करना है हमें 2x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म पे। सॉरी, तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करा जाए। R1 के अक्रॉस सबको ऐड करने से काम नहीं बन रहा है। हाँ, C1 इसे ऐड करिए कॉलम के अक्रॉस, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए आपको दिख रहा होगा x x 2x y y 2y और z तो हमारे पास है ही 2z, ये भी सब सेम हो रहे हैं। 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ क्या बचा x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। तो देखिए टेक कॉमन, इसको देखिए 2 सब में से एक बार कॉमन, 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस y प्लस फ्रॉम C1। तो जिससे क्या हो गया 2x प्लस y प्लस z। देखिए 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं। इसे C1 के अक्रॉस सॉल्व करना था। देखिए जिसके अकॉर्डिंग C1 हो, तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो, रोज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करा जाएगा। तो सिंपली C1 टेस्ट टू नहीं, ये तो रोज के अकॉर्डिंग जाएगा। तो देखिए ये 1 है, इसको 0 बना देते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, R1 माइनस R2 टेंस टू नहीं लगाया, चलिए यहाँ लिख देते हैं। पहले 2x प्लस वाई प्लस z, R1 माइनस R2 0 हो गया, माइनस करा तो जिससे माइनस करने से क्या हो जाएगा, ये माइनस x माइनस वाई माइनस z, ये 0 हो गया। और एक और साथ में यूज कर लिया, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो जिससे क्या हो गया 0। इसे करा तो x प्लस वाई प्लस z। अब इसको करा, ये y तो है, तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस वाई माइनस z। और ये 1 x z प्लस x प्लस 2y।
अब देखिए C1 के अक्रॉस सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे इसका से, ये तो 0 हो गया और ये सेम सेम है, माइनस माइनस के तो प्लस ही हो जाएंगे। तो क्या हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मल्टीप्लाई देखो इससे कर रहे हैं, देखो ये सेम टर्म है, माइनस के हैं तो माइनस बाहर लेके माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस ही हो जाएगा। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका 0 होना था तो ये ओवरऑल होके क्या हो गया आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही आपको प्रूफ करना था। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम 11 के थर्ड 12 सॉरी 11 का कोई पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट ही था ना, हाँ तो आप क्वेश्चन की 12 की देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है आपको 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर ओनली एक्स 1, जो हमें 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन काफी मेन है, बेसिकली 12 13 14 जो भी अब क्वेश्चन आने वाले हैं वो काफी मेन क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस एक्स क्यू, तो यहाँ तो आपको कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, तो हम देखिए थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। R1 माइनस, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, आपकी एक प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज क्या थी, R1 टेंस टू R1 आई लिख लीजिए, बेशक आई लिख लीजिए, प्लस के आर जी। तो हम क्या करते हैं R1 माइनस एक्स R2, तो जिससे क्या होगा आपके क्वेश्चन पे, तो 1 माइनस इसमें x का मल्टीप्लाई करके, इसमें x का करा 0, इसमें x का करा 0, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ एक साथ कुछ और भी करना चाहोगे आप, देखिए तो R2 टाइम्स 2 R2 माइनस एक्स R3, x का मल्टीप्लाई माइनस 0 हो गया, x का मल्टीप्लाई इसमें करा कितना हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, इसमें करा कितना हो गया 0, तो देखिए एक्स स्क्वायर 1। तो आप डायरेक्ट कॉमन लीजिए, R1 में से 1 माइनस एक्स क्यूब, इसमें से भी R2 में से 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या कॉमन आ गया आपके पास, होल स्क्वायर, तुरंत हो गया ना, 1 0 0 0 1 0 एक्स स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में 1, तो इसमें देखिए क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 से 0, तो बेसिकली 1 आया, तो ये आंसर हो गया आपका, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 12। काफी इजी को देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन में है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में है, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए v का मल्टीप्लाई कुछ कॉमन का दिख रहा है आपको फैक्टर, ये b का मल्टीप्लाई में कैंसिल, हाँ देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा R1 टेंस टू R1 माइनस b टाइम्स R3, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। इसमें b का मल्टीप्लाई और देन ऐड, माइनस नहीं ऐड, इसमें b का मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा, ये माइनस का भी प्लस 2 b स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें b का मल्टीप्लाई करा ऐड करा 0 हो गया, इसमें b का मल्टीप्लाई, इसे तो सॉल्व करके लिखना पड़ जाएगा। चलिए पहले थोड़ा सा लिख देते हैं इसको यहाँ पे, माइनस 2b, b का मल्टीप्लाई करा हमने इसमें, तो ये क्या हो गया माइनस b माइनस ए स्क्वायर, सॉरी b का मल्टीप्लाई करा ना, हाँ b का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर b माइनस
बी क्यू। अब देखिए इससे क्या हो गया, इसी को सॉल्व करके बच्चे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है इसी के लिए। तो ये माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। तो देखिए इसमें से माइनस बी कॉमन लोगे तो आपका यही टर्म हो जाएगा, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए R1 में से कॉमन लिया हमने आपका एक बड़ा ही अच्छा सा टर्म 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R1 तो यहाँ क्या बचा आपका, पहले तो इसे लिख दें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 0। अब देखिए यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं हम ये टर्म, तो ये टर्म जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा माइनस बी, दिस इज 2ab माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ और कॉमन किया जा सकता है या कुछ जीरोस, कुछ नहीं लग रहा, तो पेज खाली तो नहीं। R1 के अक्रॉस अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो R1 के अक्रॉस जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। चलिए अच्छा है, कम से कम सेम तो है, लेंथी चला जाएगा बच्चों, कुछ और जुगाड़ करना चाहिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने का मन नहीं करता है, कुछ शॉर्टकट पैटर्न। देखिए एक प्रॉपर्टीज आपको कुछ और दिख रही होगी, उसको लगाते हैं क्योंकि भी सॉल्व करने का बहुत टफ सा पैटर्न है। सॉरी ये प्लस में था, ए का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसमें करते हैं और फिर माइनस करते हैं। हाँ तो क्या करते हैं अब हम R2 टाइम्स टू R2 माइनस R2 टाइम्स टू R2 माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन हो जाएगा, तो यानी कि माइनस में लेना पड़ेगा R3। तो देखिए क्या बना, सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 0 माइनस बी इसको रहने देते हैं, ये माइनस करा 0 हो गया। अब देखिए इसको ए का स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करा माइनस 2a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस करा जा रहा है इसमें से, ये सब साइड में लिख के देख लीजिएगा, वैसे कितना कोई टफ नहीं है कैलकुलेशन ये। तो ये प्लस हो गया है माइनस, तो बेसिकली प्लस का बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा तो मैं चलो साइड में सॉल्व कर ही देता हूँ आपके लिए। देखिए 2a माइनस, इसमें किसका मल्टीप्लाई, माइनस का, माइनस ए का, तो माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ ना तो ये माइनस का होगा, तो बाकी सब तो प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए को कॉमन लीजिए तो 1 प्लस ए, सॉरी ये क्यूब है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें ए 1 प्लस ए स्क्वायर, वैसे ही जो ऊपर करा गया था बी स्क्वायर, और ये हो गया 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप फिर से कॉमन ले लीजिए R2 में से, देखिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 2 बार आ गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बचा क्या 1 0 माइनस बी 0 1 ए, और ये रहा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ अब छोटा सा लग रहा है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, R1 के करिए या C1 के करिए, क्योंकि एक जीरो तो मिलनी चाहिए ना भाई, अगर एक जीरो भी नहीं मिलेगी तो बेकार है। देखिए बच्चों अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या रह जाएगा ये 1 माइनस, बेसिकली ब्रैकेट मान लीजिए ऐसे लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमें किससे करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है,
सॉरी माइनस भी तो करना था। देखिए 1 के रिस्पेक्ट में इसका इससे मल्टीप्लाई करें सेम रहेगा, फिर माइनस करते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस के साथ एक प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 2a²। अब ये पूरा क्लोज हुआ। अब क्या है यहाँ माइनस भी, तो माइनस भी तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसको छोड़ा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, 0 -2b। तो देखिए क्या बन गया, एक बड़ी खूबसूरत सी चीज बनी आपके पास जो अब निकल के आएगी। चलिए ये हो गया आपका फाइनली प्लस माइनस, तो 1 + a² - b², ये माइनस माइनस क्या हो गए +2b²। तो इसको भी अगर सॉल्व कर दिया जाएगा तो +b², तो देखिए 1 + a² + b² पावर 2 ऑलरेडी थी, पावर 1 एक और आ गई। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया ये पूरा प्रूफ। क्यों, कितने क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज में आपके? तो गला भी बैठने लगा। 14 हो गया, नहीं गलत बोल रहे हैं, 13 हुआ है, 14 15 16। चलिए 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 14, ये और अच्छा क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन अच्छा था, 13 क्वेश्चन उससे अच्छा था, 14 क्वेश्चन उससे अच्छा है, बड़े अच्छे हैं। 15 उससे अच्छा जाएगा, लाइन से लगा रखें। a² + 1, फिर दे रखा है ab ac ab b² + 1 bc ca cb c² + 1 इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके सॉल्व करने के लिए तो आप बहुत ध्यान से देखने के बावजूद भी कुछ कॉमन का लॉजिक नहीं दिख रहा, और ऐसा नहीं होगा कि आप हाफ टर्म को कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता तो बात चलती है, यहाँ प्लस में है तो प्लस के साथ पूरा ही कॉमन लिया जाएगा, तो भाई बिल्कुल कॉमन नहीं लिया जाएगा। सॉल्व करो फिर। चलिए इसके लिए इसमें तो हाँ देखिए ए बी सी लिखा है स्टेप्स, वरना स्टेप गायब कर देते हम, और फिर आपको समझ में नहीं आती, फिर मन मन में आप तारीफ करते हैं हमारी। तारीफ मतलब समझ रहे हो। चलिए जी, ए का मल्टीप्लाई करा हमने। आप इस ए के मल्टीप्लाई को कैसे ले सकते हैं, R1 में बी का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपसे कहा था कोई भी मल्टीप्लाई करना होता है तो उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में लिखेंगे, क्योंकि यानी कि बैलेंस बनाने के लिए कुछ बढ़ाओ कुछ घटाओ। तो ए का मल्टीप्लाई इसमें करा। चलिए पहले ए बी सी या तो रहेंगी, तो ये हो गया, पूरा लिखा जाए, नहीं a² + 1 a² b a² c, b का मल्टीप्लाई R2 में कर दिया हमने, तो ये ab² b² + 1 b² c, फिर हमने c का मल्टीप्लाई R3 में कर दिया c² a, फिर देखिए c² b c² + 1। आपको क्या पागल इंसान है, क्या करे बच्चों, पागल ही बना देती है मैथ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हमने कॉमन लिया, फिर से R1 में मल्टीप्लाई करा, लेकिन R1 से नहीं लेंगे, फायदा क्या हुआ, C1 से लेंगे, C2 से B लेंगे, C3 से C लेंगे, यानी कि टेक कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। चलिए A यहाँ से कॉमन लिया, B यहाँ से लिया, C यहाँ से लिया, फिर से A B C आ गए, तो A B C कैंसिल हो गया। लेकिन अब बन क्या गया, यहाँ बन गया a² + 1, यहाँ बन गया b², यहाँ बन गया c², यहाँ से b कॉमन लिया तो a² b² 1 c², यहाँ से क्या लिया है c कॉमन लिया है, a² b² और ये क्या बन गया c² + 1। अब देखिए अब हमने क्या कर दिया, R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा साफ साफ नजरों से,
1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तीनों का ऐड। यहाँ भी सेम 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, चलिए ये हो गया आपका। इसे सिंपल लिखिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। R1 में से कॉमन ले लीजिए पूरा। सिंपल स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, अब आपके लिए हम समझ गए होंगे, आपको लिखनी है लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता कि छोड़ दिया जाएगा। 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आप कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दीजिए, खाली है पीछे। देखो पढ़ लेना, बड़ा दिक्कतें बन रही हैं वीडियो। माइनस करते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो पहले तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0। इसमें से करा तो -1, इससे करा 0, और साथ में C2 टेंस टू C2 माइनस C3 भी कर देते हैं। देखिए इसके बाद जैसे ही हम ये लगाते हैं प्रॉपर्टी, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 बचा, सी स्क्वायर माइनस 1, और इसको सिंपली हमने लिख दिया। अब देखिए इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेंड कर सकते हैं किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस। तो पहले से सिंपली लिखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब देखिए इसके लिए जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गए 1 0, तो ये यही आ गया क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हो गया यही रहना। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये है आपके MCQ क्वेश्चन, लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेकार है। 15 क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा हुआ है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 cross 3, then determinant of a constant term है k a equal to। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, मीनिंग किस तरह से सॉल्व होता है वो ये था k b इक्वल टू क्या रहेगा, k to the power n minus 1 and b मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बोल दिया डिटरमिनेंट, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या 3 क्रॉस 3, तो बेसिकली आंसर क्या हो गया k to the power 2 and b। तो सॉल्यूशन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो मैंने बी क्यों लिख दिया, ए है तो आप बच्चों ए ले लेना, बी है तो बी ले लेना, उससे कुछ नहीं। इसके बाद क्वेश्चन 16 देख लीजिए, इसमें लिखा विच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या मीनिंग है, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। मीनिंग क्या है, डिटरमिनेंट जो भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई बच्चे कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स, क्या डिटरमिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएट करता है मैट्रिक्स को, नहीं, जो मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी देखिए, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि डिटरमिनेंट एक नंबर है जो मैट्रिक्स को एसोसिएट नहीं करता, किसको एसोसिएट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कहा था मैट्रिक्स, आपको इंट्रो में बताया गया था, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स थे, लेकिन बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और जिसके ही क्या फॉर्म होते हैं, डिटरमिनेंट। तो यानी कि डिटरमिनेंट किसको एसोसिएट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो चलिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये 2 पार्ट में हुई थी, इससे पहले भी एक लेक्चर आ चुका है और ये पार्ट 2 था। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से।